जी। अस्सलाम वालेकुम वजी। वालेकुम अम, सलाम। जी वजी, मुझे पता है कि आप इस वक्त कज़ाकिस्तान पढ़ रहे हैं और मेडिकल के स्टूडेंट हैं आप। तो मैं थोड़ी सी जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में एक ये इसके बारे में बात चल रही है कि जो स्टूडेंट्स जाते हैं किर्गिस्तान में मेडिसिन पढ़ने, वो बड़े ही अजीब तरीके का एक सिलसिला होता है वहाँ पे। यानी वो जो डिग्री लेके आते हैं वो भी क्वेश्चनेबल है और उस पे क्वेश्चन मार्क है। और वहाँ पर जो कुछ ट्रेनिंग हो रही होती है वो भी सारी की सारी जो है वो फेक है। और जो वहाँ पर बच्चों को जिस तरीके के इखलाकी प्रॉब्लम्स पेश आते हैं वो भी बहुत स्वेयर हैं। तो आप एक एक को लेके जरा मुझे थोड़ा सा, चूंकि वहाँ पे आप स्टूडेंट हैं, तो आप अपना पहले तारुफ करवा दें कि आप कब से पढ़ रहे हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी में हैं। और फिर उसके बाद आप इनको जरा बयान कर दें तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। थैंक यू थैंक सो यू। मच मीटिंग मी। मेरा नाम वजी है एंड आई एम फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन एशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी, किर्गिस्तान में ही है ये। और जो जो आपने अभी बातें बताई हैं इसमें से काफ़ी हद तक बातें बिल्कुल ठीक हैं। जो डिग्री होती है वो क्वेश्चनेबल होती है अनटिल हमारे पीएमडीसी के एग्ज़ाम तक। वंस हम पीएमडीसी का एग्ज़ाम क्लियर करें, हमारी डिग्री क्वेश्चनेबल नहीं रहती, क्योंकि यहाँ पे उस लेवल की तालीम नहीं है जिस लेवल की पाकिस्तान में है। जैसे पाकिस्तान में प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट खोलना हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें, उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती हैं। बहुत बेड्स होते हैं, बहुत एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है उनका बेड्स का। हॉस्पिटल हो आपके पास तब आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल खोल सकते हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खोल सकते हैं, जो कि यहाँ पे नहीं है। हमारी जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पे नहीं होती, उस लेवल की नहीं होती, क्योंकि लैंग्वेज की वजह से यहाँ पे रशियन बोली जाती है। ये बात बड़ी हाईलाइट की थी जिन्होंने इस कॉलम लिखा है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो रशियन लैंग्वेज में है। तो यहाँ से बच्चे जाते हैं, एफएससी किया होता है उन्होंने, उनको बिल्कुल नो हाउ नहीं होती। और वहाँ जाके वो जो पढ़ाने वाले हैं वो भी और जो पढ़ने वाले हैं वो भी, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड ही नहीं होते। तो फिर क्या पढ़ा जा रहा होता है और क्या पढ़ाया जा रहा होता है? मैम, मीडियम ऑफ एजुकेशन इंग्लिश मीडियम ही होता है। जो हमारी फैकल्टी होती है उसको ट्रेन किया जाता है, वो उनको इंग्लिश आती होती है। मैंने जो कॉलम पढ़ा है उसमें वो 2015 का शायद कॉलम है, और उस टाइम शायद इस तरह हो, लेकिन हमारी दफ़ा इस तरह नहीं है। जो हमारे प्रोफेसर्स हैं उनको पता है कि किस तरह हमसे कम्युनिकेट करना है। हाँ, हम बाहर कम्युनिकेट नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। किसी को एक लफ्ज़ भी नहीं आता इंग्लिश का, इसलिए हमें रशियन सीखनी पड़ती है। इसी वजह से हम हॉस्पिटल में प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो हॉस्पिटल में पेशेंट आएगा वो रशियन में बात करेगा, और वो हमें नहीं आती, जिसकी वजह से प्रैक्टिस इम्पॉसिबल है यहाँ पे। और ये एक माफिया है बेसिकली। मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा किसी नए न्यू स्टूडेंट को कि वो यहाँ पे आए। चाइना इज लॉट बेटर देन दिस। चाइना यानी किर्गिस्तान और ये जितनी सारी स्टेट्स हैं इनसे बहुत ज्यादा बेटर है चाइना। दूसरी ये बात है, जो डिग्री है हमारी वो ऑब्वियसली क्वेश्चनेबल हो जाती है, क्योंकि वो म्यार ही वो वाला प्रोवाइड नहीं किया जा रहा जो एक बेसिक म्यार है। मेडिकल की स्टडीज का जो बेसिक म्यार है वो नहीं प्रोवाइड किया मतलब है जा आप रहा है। वहाँ वहाँ जब आप, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, अगर आप वहाँ पर कोई पेशेंट ही नहीं देखते, उनसे कम्युनिकेट ही नहीं करते, आप किसी को जैसे एग्जामिन करने के लिए उसने आपको बताना है अपनी कैफियत, आपको वही नहीं पता, तो फिर आप की जो एक्सपीरियंस है वो क्या है? यानी आपने सिर्फ किताबें पढ़ी वहां जाके और टीचर से टूटी फूटी अंग्रेजी में लेक्चर्स सुने, तो उससे आपको क्या एक्सपीरियंस मिला होगा मेडिकल प्रैक्टिस करने का? मैं मेडिकल प्रैक्टिस का यहाँ पे मैंने अभी बताया आपको कि कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो कॉम्पनसेट हो जाती है पाकिस्तान जाके। मेडिकल प्रैक्टिस पाकिस्तान जाके कॉम्पनसेट हो जाती है एज। जो पाकिस्तानी मेडिकल कॉलेजेस में है वो भी फाइनल ईयर में जाके ये प्रैक्टिस वगैरह करते हैं। फाइनल थर्ड ईयर के बाद उनकी थोड़ी बहुत ही रोटेशन लगनी स्टार्ट होती है, पहले उनकी भी नहीं होती। और हाउस जॉब में ये बेसिकली हाउस जॉब इसीलिए होती है ताकि ये जो मेडिकल प्रैक्टिस है इसे कॉम्पनसेट किया जाए। और ये सारी प्रैक्टिस बेसिकली होती हाउस जॉब में। उससे पहले प्रैक्टिस समझ भी नहीं आती कि हम कर क्या रहे हैं, जब तक थ्योरी थ्योरेटिकल हमें समझ नहीं आती। और जो यहाँ पे मेरे कुछ सीनियर्स हैं, उन्होंने यूएसएमएलई क्लियर किया है। जैसे आप बता रही हैं कि जो आपके अमेरिका में है, वो यूएसएमएलई करके अमेरिका में जाते हैं, और इट इज़ द वन ऑफ टफेस्ट एग्जाम इन मेडिकल।
दुनिया का जो सबसे टफ एग्जाम है मेडिकल का वो यूएसएमएल है। तो हमारे कई सीनियर्स हैं, उन्होंने यहाँ से बैठे बैठे पाकिस्तान जाए बगैर यूएसएमएल क्लियर किया। मतलब यहाँ पे वो बंदे पे खुद पे आ जाती है वो चीज कि वो खुद अगर पढ़ सकता है तो बहुत आगे जा सकता है। टीचर्स, फैकल्टी, यूनिवर्सिटी आपको कहीं नहीं लेके जाती। अगर हम खुद पढ़ रहे हैं, मैं इस टाइम खुद, मेरे 6-7 महीने रह गए हैं, मैं 10-10 12-12 घंटे खुद पढ़ रहा हूँ। तो अगर मैं खुद पढ़ लूंगा तो मैं क्लियर कर सकता हूँ, कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे यूनिवर्सिटी दैट की मीन्स गाइडेंस के नहीं। दैट मीन्स कि ये आपको एक जगह प्रोवाइड कर देते हैं कि आप यहाँ आ जाएं, और Yes, आपको एक एटमॉस्फेयर ऐसी दे देते हैं जिसमें कि आपको लगता है कि आप पढ़ रहे हैं मेडिकल, यानी आप डॉक्टर बन रहे हैं, आपको लगता है। लेकिन ये जी। ये सिर्फ डिग्री लेने के पैसे लेते हैं हमसे। हम ये जाके दुनिया को बता सकते हैं कि इस इंस्टीट्यूट से हमने डिग्री ली है। उसके अलावा ये हमें कोई चीज नहीं देते। अच्छा, पढ़ना करना सब आपने खुद है? तो फिर तब हम आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, किससे पढ़ते हैं, नहीं, आप कैसे पढ़ते हैं? बहुत टफ रूटीन होती है लेकिन इनको पढ़ाना नहीं आता। बहुत टफ रूटीन होती है। मैं 8 बजे जाता हूँ और 4-5 बजे शाम को मैं वापस आता होता हूँ घर से, उन तो यूनिवर्सिटी से। ओके, तो वहां आप क्या करते हैं? वहां ये हमें अपनी तय कोशिश करते हैं पढ़ाने की, बट वो तो हमें ऑब्वियसली नहीं समझ आती, खास समझ नहीं आती। कुछ टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे प्रोफेसर्स भी हैं, बट मेजोरिटी नहीं है। और जो मेजरली हम पढ़ाई करते हैं वो खुद ही घर आके पढ़ाई करते हैं अपनी, रात को आके पढ़ लिया, सुबह पढ़ लाइक लिया। आप क्लास में बैठे हुए हैं, आप क्लास में बैठे हुए हैं, आपका टीचर जो है वो आपको पढ़ा रहा है, तो आप क्या पढ़ रहे हैं उससे? आप क्या पढ़ रहे हैं उससे? वो हमें प्रॉपर टास्क देते हैं क्लास में, जो उनका सिस्टम है, अपने सिस्टम के मुताबिक। जो ओके। किर्गिज की एजुकेशन मिनिस्ट्री उनको एक सिस्टम देती है कि इस सिस्टम के तहत आपने पढ़ाना है, वो हमें उसके मुताबिक टास्क देते हैं। जैसे वो दूसरी क्लास के बच्चे नहीं, वो क्लास वर्क होमवर्क करके जाते, वो हमने करके जाना होता है। हमने कॉपीज उनको चेक करवानी होती हैं कि ये टॉपिक हमने लिख लिया है। वो अपने हिसाब से उनका एक सिस्टम है, बट वो बहुत पुराना सिस्टम है। हमारा तो बहुत एडवांस्ड सिस्टम के आगे मेडिकल के एग्जाम्स है, उससे तो बिल्कुल compete नहीं करता। अच्छा, तो अब जैसे आपको, दिस इज योर फोर्थ ईयर या फिफ्थ है? 5 साल दिस का इज है यहाँ पर? दिस 5 साल का भी होता है, 6 साल का भी होता है। जो 6 साल का होता है उसे एमडी कहते हैं, 5 साल को एमबीबीएस कहते हैं। अच्छा, तो आपका फिफ्थ ईयर है? मेरा 5th ईयर है। अच्छा, तो फिफ्थ ईयर के बाद आप क्या समझते हैं कि अब आप क्या करेंगे? ये करने के बाद आपका क्या प्लान होगा कि ये जो सारा सिस्टम है इसमें से आप क्या ऑप्ट करेंगे? मैम, जो हमारी पासिंग रेशो है वो 6% है। यहाँ से जब अच्छा। बच्चे जाते हैं तो तकरीबन एक साल में एक बैच के 2-3 हज़ार बच्चे निकलते हैं हर बैच में, एक साल के बाद, हम्म। ओवरऑल इससे। और उनमें से कोई 150-200 बच्चा जो है वो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर बनता है। ओके। तीन उनके 2 स्टेप होते हैं जाके, एनएलई स्टेप 1 होता है, एनएलई स्टेप 2 होता है। एनएलई हमारा पाकिस्तान नेशनल जाके, पाकिस्तान नेशनल जाके आप कह रहे हैं? आप पाकिस्तान जाके कह रहे हैं ना, पाकिस्तान जाके? पाकिस्तान जी जाके, पाकिस्तान। जी जी। अच्छा। एनएलई पीएमडीसी है, वो हमारी डिग्री को अप्रूव करता है आफ्टर टेकिंग आर एग्जाम, कि हाँ जी हम पढ़ हम्म। के आए, नहीं पढ़ के आए। उसमें से 6% बच्चे जो हैं वो पास करते हैं। अच्छा, जी। ठीक है। तो तो मेरा आपका इरादा ये है कि अब मेरा आप दिसंबर में, जब फारग, दिसंबर में आपने फारग होना है? मार्च में मैम। अच्छा, मार्च में। तो आप मार्च में इसको करने के बाद पाकिस्तान आके ये दो इम्तिहान देंगे, बिल्कुल। और फिर आप यानी आप उन 6% में से अगर हुए तो आप वो इम्तिहान देंगे, और फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करने के अहल होंगे पाकिस्तान में? इससे पहले मैं हाउस जॉब कर सकता हूँ, वही प्रैक्टिस वाली बात आ गई। अब हाउस जॉब करने के लिए मुझे एग्जाम क्लियर नहीं करना, क्योंकि हाउस जॉब एक प्रैक्टिस की कंपनसेशन है। असल प्रैक्टिस जो मेडिकल डॉक्टर करता है वो करता ही हाउस जॉब में, एक साल की जो हाउस जॉब होती है, जो इंटर्नशिप होती है, उसी में प्रैक्टिस करता है। वो मैं तो बगैर इम्तिहान आप पाकिस्तान आके हाउस जॉब करेंगे? बिल्कुल वहीं पे करनी है, यहाँ तो नहीं हो सकती हाउस जॉब। ओके, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे ना जो 5 साल में साथ सीख लेते होंगे ये लैंग्वेज, और वो यहाँ पर प्रैक्टिस भी करते होंगे। मैम लैंग्वेज सीख भी लें,
जो इधर की मिनिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अच्छा, यस। ठीक। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो कौन डॉक्टर्स हैं, यानी यहाँ पे डॉक्टर्स कौन हैं? जो किर्गिस्तान में डॉक्टर्स हैं वो कौन से डॉक्टर्स हैं? कहाँ के पढ़े हुए डॉक्टर्स हैं वो? वो इनके अपने ही पढ़े हुए डॉक्टर्स हैं, वो लोकल अच्छा, डॉक्टर्स। अच्छा। और बहुत कम पे होती है उनकी, और उनका मुझे कोई सिस्टम भी अभी तक समझ नहीं आया। वो मैट्रिक के बाद आगे सीधा स्पेशलाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं मैट्रिक के बाद। अच्छा, ठीक ठीक है, है, वो ठीक है। कोई एफएससी नहीं होता, कोई क्राइटेरिया नहीं होता। मैट्रिक के बाद वो कोई बंदा न्यूरो सर्जरी में जा रहा है, कोई ऑर्थोपेडिक सर्जरी में जा रहा है, जैसे वो एक काम लगाने के लिए नहीं होता, वो करते करते 5 साल में वो थोड़ी बहुत ही ऑर्थोपेडिक सर्जरी सीख जाते हैं। इस तरह इनके अपने डॉक्टर्स होते हैं। इनका अपना एक अलग सेटअप है, इनका सब ओके। कुछ रजिस्ट्रिया के साथ कनेक्टेड है। और ये आपस में खुद ही करते रहते हैं जो भी करते रहते हैं, बाकी दुनिया से हट के इनके इंतजाम है और सब कुछ है। ओके, तो जो ये इसमें इन्होंने बताया था कॉलम में कि यहाँ से ये लोग यूरोप अमेरिका में भेजते हैं, ये एक्चुअली इंसानी स्मगलिंग के लिए ये सब कुछ किया जाता है? डिग्री विग्री बस ऐसे ही है, बराए नाम है? इसमें क्या रियलिटी है? यानी यहाँ से लोग जाते हैं यूरोप अमेरिका और इस डिग्री का नाम लेके एक्चुअली डिग्री नहीं लेनी होती, वहां पहुंचना होता है? नहीं मैम, बस वही बात है कि थोड़ी बहुत ही एग्जेजुरेशंस भी आ जाती हैं फिर हर चीज में। जब एक थोड़ी सी बात होती है तो वो उसका एग्जेजुरेटेड वर्जन बाहर आता है। इस तरह की कोई बात ओके। भी नहीं है। 5 साल हो हम्म। गए, और डिग्री हम लेके अगर यूरोप में जाते हैं तो हर कंट्री का एक एग्जाम होता है, उसके बाद वो क्लियर करता है आपको कि हाँ जी अब आप यहाँ पे बैठ सकते हो। उस एग्जाम के बगैर हम नहीं बैठ सकते, हम सिर्फ एफएससी पास स्टूडेंट हैं। और अगर हमने एग्जाम दे दिया तो कोई क्वेश्चन नहीं रहता कि हमने कहाँ से डिग्री की हुई है, क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स अपॉन एग्जाम। एक बच्चा ओके। यहाँ से यूएसएमएलई का एग्जाम देता है तो वो उसे नहीं पूछेंगे कि आपने किर्गिस्तान से किया तो हम आपकी डिग्री नहीं लेंगे, वो एग्जाम देखेंगे, उसका एग्जाम क्लियर है तो इट्स ऑल राइट। अच्छा, और ये जो बात है कि सारा साल ही एडमिशन होते रहते हैं, इसमें क्या रियलिटी है? ये भी रियलिटी है, जब मर्जी चाहे आप एडमिशन यहाँ पे करवा लें, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। कोई एक प्रॉपर सेटअप नहीं है यहाँ पे पढ़ाई का, बस वो डॉलर्स हमसे लेते हैं। वो मैंने आपको अभी जैसे पहले बताया कि वो डिग्री लेने के पाबंद है, डिग्री देने के पाबंद है। वो और कुछ भी करके बस। आपको हर सूरत में 5 साल लगाने हैं, उसके बाद आपको वो डिग्री देंगे? यस, हमें 5 साल लगाने अच्छा। हैं। अच्छा, चलें, ये फिर काफी बातें उनकी ठीक हो गई। अच्छा, एक और बात जो उन्होंने कही कि इखलाकी तौर पे यहाँ पर बड़े मसाइल होते हैं, इजी खवातीन इंडियन और पाकिस्तानी अवेलेबल होती हैं, और जो स्टूडेंट्स जाते हैं वो कुछ नहीं कर पाते। तो आपने कहा ना 6% रेट है यहाँ से बच्चों का जो क्वालिफाई करते हैं, तो बाकी सारे फिर क्या करते हैं? बाकी सारे उनका ये लिंक बनता है इस जो सिनेरियो उन्होंने पेश किया है उसका, और जो बाकी 94% हैं उनका, वो क्या बनता है आपके ख्याल में सिलसिला? पहली बात है मैम कि अखलाकी तौर पे यहाँ पे सही नहीं है। वो तो मेरे ख्याल से इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ज- अवेलेबिलिटी भी होती है ना, मतलब है कि यहाँ मैं जैसे लेकिन यूएई में बैठी हुई हूँ, जी। शारजा की और एटमॉस्फेयर है, दुबई की और एटमॉस्फेयर है। अवेलेबिलिटी का जो है वो एक लेवल होता है। जैसे आपको पता है शारजा में तो लिकर जो है वो अवेलेबल ही नहीं है, शॉप्स पे आपको नहीं मिलती। आपको शराब यहाँ पे अलाउड नहीं है। लेकिन दुबई में और अजमान, जो दो साइड पे इनकी स्टेट्स हैं, उनमें ये सब कुछ अवेलेबल है। तो उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो जो सराउंडिंग है, जो आपकी एटमॉस्फेयर है, उसको और तरह का कर देती है ना। तो उस यस मैम। हिसाब से मैं पूछ रही हूँ कि अगर वहां पर आपको इजी सेक्स वर्कर अवेलेबल हैं, शराब अवेलेबल है, और भी सारी बेराह रवी के सामान अवेलेबल हैं, तो फिर इसका एक इम्पैक्ट होता है ना। वो जो 94% रिमेनिंग है जो डिग्री लेने आए हैं, उनका फिर क्या बनता है? मैम यही रीजन है यहाँ पे जो 94% रह जाते हैं, उसकी पीछे बेसिक रीजन ये है। वरना वो सारे उनमें से 80% क्लियर कर सकते हैं एग्जाम को। उसकी रीजन ही यही है। और जहां तक अवेलेबिलिटी की बात है, वो तो मेरे ख्याल से पूरे यूरोप में इसी तरह है। अब यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन लीगल है। वो लाइक इनकी एक वेबसाइट है, उन पे हम लीगल, वो कोई उस पे कोई एक्शन नहीं है, पुलिस का कोई एक्शन नहीं है, वो उनकी हुकूमत ने खुद प्रोवाइड की हुई है।
इनकी ये आइडियोलॉजी है पीछे कि रेप को रोकने के लिए और जो सेक्सुअल अब्यूज होता है, हरासमेंट होती है, उसे रोकने के लिए उनकी ये एक वो इसको इस को डिफेंड करते हैं इस लिहाज से। उसके बाद जो शराब है वो भी बिल्कुल इजीली अवेलेबल है। मेरी जो जिस दुकान से मुझे डबल रोटी मिलती है वहीं से शराब भी सामने ही पड़ी हुई है, वो इजीली वन कैन बाय। और अभी ये बात चल पड़ी है तो ये जो अभी वाकया हुआ है ये भी इसी वजह से हुआ था। कुछ रशियन लड़के थे, उन्होंने शराब पी थी और वो इजिप्शियन हॉस्टल में घुसे थे और इजिप्शियन लड़कियों को छेड़ा था। रशियंस ने, यहाँ के लोकल्स ने। वहां से फिर वो मारपीट स्टार्ट हुई और वो होती 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 इस लेवल तक पहुंच गई कि वो फिर इंटरनेशनल लेवल पे से उठाया गया बात। और बाकी जो बच्चे 94% नहीं कर पाते उसकी यही रीजन है, वो यहाँ पे इन्हीं चक्रों में पड़े रहते हैं, क्योंकि हमारे पास ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। जो जहाँ तक स्टडी की बात है, हमारे पे वो प्रेशर नहीं होता कि वो हमने प्रॉफ पास करना है जैसे पाकिस्तान में पास करना होता है, जैसे एग्जाम क्लियर करने हैं वो 5 साल बाद हमने करने हैं। घर से पैसे आ जाते हैं पीछे से, और यहाँ पे जो बच्चा जितनी अय्याशी कर सकता है वो फिर खुल के करता है। और इस वजह से फिर आगे जो पढ़ते रहते हैं थोड़े बहुते, वो 3-4% पास हो जाते हैं, बाकी रह जाते हैं। वो लेकिन वो अगली ट्राई में, अगली अटेम्प्ट में पास कर जाते हैं, 2-3 अटेम्प्ट्स में पास कर जाते हैं। आपने कहा है ना 3,000 बच्चे हैं जो आते हैं तकरीबन हर साल, तकरीबन और उन 2.5। तीन 2,500-3,000 बच्चों में से हार्डली 100-150 बच्चे हैं जो क्वालिफाई करते हैं। यही रेशियो है। अ, मैम, इसकी और भी बहुत सी रीजन है कि इतना क्यों कम बच्चे पास करते हैं। पूरी दुनिया में मेडिकल पासिंग रेशो जो है मेडिकल एग्जाम की, वो 50% है। 50% हम्म, पासिंग रेशो है पूरी दुनिया में। मैं प्लैब का एग्जाम देता हूँ यूके का, मैं दुबई का एग्जाम देता हूँ, मैं अमेरिका का एग्जाम देता हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया का देता हूँ, कनाडा का देता हूँ। 50% इसकी पासिंग रेशो है। पाकिस्तान में पासिंग रेशो 70% है। हम्म, हम हम जब यहाँ से जाते हैं तो हमारी रेशो 70% है। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, वो असेंबली के कोई मेंबर थे, वो कह रहे थे कि हमने इस वजह से इतनी रखी हुई है ज्यादा, क्योंकि हमारा अरबों डॉलर बाहर इन्वेस्ट हो रहा है किर्गिस्तान में। यहाँ से अरबों के हिसाब से डॉलर बाहर इन्वेस्ट होता है, हम नहीं चाहते कि वहां पे डॉलर इन्वेस्ट हो, इसलिए हमने ये रेशो ज्यादा रखी हुई है। एक रीजन ये भी है कि बच्चे इतना कम पास करते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सख्त किस्म का आगे वो रखा हुआ है कि बच्चे निकल ही ना सकें, इसलिए बहुत कम बच्चे निकलते हैं। इसलिए मेजरली ये रीजन नहीं। अम, आखिरी बात पूछूं कि आप अब अगर आपको ऑप्शन मिलती है कि आप पाकिस्तान जाएं या इंग्लैंड चले जाएं, कनाडा चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, इक्वल अपॉर्चुनिटी है, और यूएई आ जाएं, तो आपकी प्रेफरेंस क्या होगी कि आप कहाँ जाएं? सबकी इक्वल, आपके लिए कोई मसला नहीं, यानी आप समझें कि आपको ये ऑप्शन मिल रही है कि आपने ओके चूज करना है, तो फिर आप इनमें से किसको चूज करेंगे? मैम, ऑफ कोर्स आई विल चूज अमेरिका। अच्छा, आप अमेरिका जाना चाहेंगे। यस मैम। लेकिन वो जो एग्जाम है वो बहुत सख्त एग्जाम है। यूएसएमएलई का एग्जाम जो है, मेरा अपना प्लान यही है कि मैं पाकिस्तान का लाइसेंसिंग एग्जाम लेके कहीं बाहर चला जाऊंगा, मोस्ट लाइकली गल्फ चला जाऊंगा। अच्छा, चलें, थैंक यू वेरी मच वजी, मुझे काफी चीजें क्लियर हुई। और इस वक्त आप अल्लाह करे कि जिस नीयत से, जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि मुझे आपके वालिद को जानती हूँ मैं गुज़श्ता 4-5 साल से, और वो एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और उनकी वजह से मैंने ये सारी बात आपके साथ की है। तो मुझे बहुत खुशी है, और मैं ये चाहती हूँ कि मेरी दुआ है कि आप इसको बड़े अच्छे तरीके से करें, पाकिस्तान जाएं, और फिर आगे आपकी ड्रीम है अगर अमेरिका जाना, तो आप अमेरिका भी जाएं, और अल्लाह आपकी हर जगह मदद करे। हाँ, एक बात और याद आ गई, आप को मैंने देखा था, बड़ी अच्छी आप तिलावत करते हैं, बड़ी अच्छी आप इमामत करते हैं यहाँ पे ही आके ये शुरू किया है या पहले से ही आप करते आ रहे थे? जजाकल्ला मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल। और मुझे शुरू से शौक था। हम्म। अ, और मुझे कुछ अरसा आबा जी ने डाला भी रखा है मदरसे वगैरह में, लेकिन उधर का माहौल मुझे पसंद नहीं आया, सो मैं कंटिन्यू नहीं कर सका। और शौक बहुत था मुझे, इसलिए मैंने आके वो कुछ ना कुछ कर करके वो मैं फिर यहाँ पे अपना जितना हो सकता है उसे स्टार्ट किए रखा हूँ। अपना शौक है मेरा वो, और मैंने सीखा नहीं हुआ कहीं से। चलें, तो यहाँ लोग मिल जाते हैं नमाज पढ़ने वाले? आपके पीछे नमाज पढ़ने के लिए काफी लोग होते हैं?
मुस्लिम है यहाँ पे, ये अगर देखा जाए तो एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है वो 3-4% हैं, और वो बहुत अच्छे मुस्लिम है, वो चलें, पीछे पड़ विश यू लेते ऑल द बेस्ट। आप अपनी ना यूनिवर्सिटी की कुछ तस्वीरें और अपनी क्लास की कोई तस्वीरें अगर आप शेयर कर देंगे ना, तो मैं इस इंटरव्यू के साथ उनको भेज भी दूंगी, आपकी ये एक्टिविटीज की तस्वीरें अगर आपकी हों तो। हैं। ठीक है, किस किस यानी आपकी आपकी पढ़ाई के दौरान आपकी यूनिवर्सिटी की तस्वीर कोई, आपकी क्लास में कोई, आपके किसी टीचर के साथ कोई, ताकि ये स्टैब्लिश हो जाए कि आप वही हैं जो आप कह रहे हैं। मैं देखता हूँ, यानी वैसे ऐसा मैं नहीं इतनी है कि मैं कोई प्लांटेड सा कोई बच्चा है जो बैठा हुआ है और उससे मैं नहीं, बात कर रही हूँ। तो आप अपनी कोई शेयर कर दीजिएगा चीजें मेरे साथ। मैं ठीक है, इतनी इतनी है नहीं मेरे पास, मैं इतनी नहीं लेता तस्वीरें वगैरह अपने प्रोफेसर्स के साथ, क्योंकि वो रूड होते हैं। जितनी मैं देखता हूँ मेरे पास है, मैं आपको शेयर जरूर कर दूंगा। चले एक और ठीक बात है। मुझे बताया भी था कि यू आर हेल्पिंग अस अ लॉट, और मैं उस पर आपको बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। नहीं, ये तो बात करने वाली नहीं है यहाँ पे। मुझे मेरी और आपके वालिद की एक एक अच्छी बॉन्डिंग है, वो एक बड़ी ही अच्छी सोल है। वो आफताब के पास आए थे बेसिकली, वो कुछ देर काम करते रहे हैं उनके साथ ना। तो वो एक अच्छे इंसान है, और मुझे यकीन है कि उनकी वजह से आप भी राह रास्त पे रहेंगे। जी हाँ। जी। ओके ओके, आप फिर भेज दीजिएगा मुझे तस्वीरें। ओके मैं ओके ओके, अल्लाह रखिएगा। हाफिज। अल्लाह जी हाफिज। जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह शुक्रिया। हाफिज।